आप सभी भगवत प्रेमियों को हर हर महादेव। आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वह है कि पिता शिव का ज्ञान ही शिव पुराण है। शिव पुराण को पढ़ने के फायदे और उनसे होने वाले जीवन में चमत्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण को पिता शिव का ज्ञान क्यों कहा जाता है? शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसे भगवान शिव की महिमा, उनकी लीला, उपदेशों और भक्ति मार्ग के प्रचार के लिए रचा गया है। इसे पिता शिव का ज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संसार के मूल कारण, सृष्टि, पालन और संहार से जुड़ी कुछ रहस्यमयी शिक्षाओं का संकलन है। यह पुराण केवल शिव की पूजा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ज्ञान, मोक्ष का मार्ग और भक्ति की सर्वोच्चता को भी दर्शाता है। इसे शिव पुराण को पढ़ने से आपको शिव जी के ज्ञान के साथ साथ और भी कई जानकारियां प्राप्त होगी। पहला, शिव सृष्टि के मूल कारण। शिव पुराण में भगवान शिव को आदि गुरु और सृष्टि के मूल कारण के रूप में बताया गया है। हमारी सृष्टि के जो प्रथम गुरु है, आप सबकी जिंदगी में कोई ना कोई गुरु होंगे और उनके भी गुरु होंगे, लेकिन जो जगत गुरु और जगत पिता है वह केवल भगवान शिव ही है। सभी गुरुओं के सबसे एक ही गुरु है, वह है भगवान शिव। वह त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक होने के साथ साथ उनसे भी परे हैं, इसलिए उन्हें सदा शिव कहते हैं। शिव स्वयं आनंदी और अनंत है, जिनका न कोई आदि है न अंत है। उनका आकार इतना बड़ा है, विशालकाय, और उनके ज्ञान से ही सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है। शिव का यह ज्ञान वैदिक और तांत्रिक परंपराओं दोनों में महत्वपूर्ण है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। जितने भी ज्ञान, तांत्रिक विद्या हो या कोई सी भी विद्या हो, उन सब का ज्ञान स्वयं महादेव द्वारा ही दिया गया है। जितनी भी पूरे विश्व में तांत्रिक क्रियाएं होती है या और भी कलाएं और विद्याएं हैं, वह सब स्वयं शिव से मिली है इस दुनिया को। दूसरा, आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का ज्ञान। शिव पुराण आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट करता है। इसका मतलब यह है कि शिव हमारे अंदर कण कण में शिव है, बस हमें पहचानने की जरूरत है। हम इधर उधर घूमते रहते हैं कि शिव वहाँ मिलेंगे। हम अगर अच्छे कर्म करें और किसी का बुरा ना करें, किसी को गलत ना कहें, तो हम स्वयं शिव है, क्योंकि शिव मौन रहते हैं, वे किसी को कुछ नहीं कहते, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। जिससे मोक्ष कहा जाता है। शिव योग, ध्यान और भक्ति के द्वारा यह प्राप्त किया जा सकता है। शिव स्वयं संन्यास, वैराग्य और ज्ञान के प्रतीक है, इसलिए उनका ज्ञान जीवन के उच्चतम सत्य की ओर ले जाता है। वह वैरागी भी है, सन्यासी भी है, और दूसरों भक्त जो हैं उन्हें देखकर ऐसा बनना चाहते भी हैं, क्योंकि सब शिव में संलीन होना चाहते हैं और शिव में अपने आप को लीन करने के बाद हम शून्य हो जाते हैं। तीसरा, पंचतत्व और शिव का स्वरूप। शिव पुराण में पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पृथ्वी के 5 तत्व हैं के माध्यम से शिव के व्यापक स्वरूप को समझाया गया है। यह बताया गया है कि शिव इन तत्वों से परे हैं। हमारे भगवान शिव इन सभी से परे हैं, फिर भी सृष्टि में व्याप्त है। उनका ज्ञान संसार के निर्माण के संचालन के रहस्य को प्रकट करता है। चौथा, शिव के उपदेश और उनका व्यवहारिक ज्ञान। शिव पुराण में भगवान शिव द्वारा माता पार्वती, ऋषियों, गणों और भक्तों को दिए गए उपदेशों का वर्णन है। यह उपदेश केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी उपयोगी है। शिव द्वारा दिए गए ज्ञान में जीवन, मृत्यु, धर्म, कर्म, योग, ध्यान और आदर्श आचरण के गुण रहस्यों को समाहित है। पांचवा, भक्ति योग और शिव तत्व। शिव पुराण में शिव भक्ति को सर्वोच्च बताया गया है। इसमें भक्ति के 9 रूपों श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन के माध्यम से शिव की आराधना को मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग कहा गया है। साथ ही यह योग और ध्यान की विधियों को भी समझाता है, जो
जो आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। छठा, शिव पुराण और गुरु। शिव को आदि गुरु माना गया है, यही जगत के गुरु हैं। उनका ज्ञान शिष्यों को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। शिव स्वयं गुरु रूप में दत्तात्रेय, अगस्त्य, वशिष्ठ और अन्य ऋषियों को ज्ञान देते हैं। ये बड़े बड़े ऋषियों के गुरु भी भगवान शिव ही है जो उन्हें ज्ञान देते हैं। यही कारण है कि शिव पुराण को पिता शिव का ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि यह गुरु द्वारा दी गई शिक्षा के समान है। सातवां, शिव का पंचाक्षर मंत्र और उसका प्रभाव। शिव पुराण में ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसे सच्चे मन से जपने पर शिव का साक्षात संभव है। यह मंत्र स्वयं शिव का प्रतीक है और के ज्ञान को जागृत करने वाला साधन भी है। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि शिव पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह शिव के दिव्य ज्ञान, मोक्ष के मार्ग और भक्ति की महत्ता को समझाने वाला ग्रंथ है। इसमें शिव के स्वरूप, उनकी महिमा और उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं को विस्तार से बताया गया है। इसलिए इसे पिता शिव का ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि यह समस्त जीवों को आत्मज्ञान, धर्म और मोक्ष का सही मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ है। शिव पुराण को पढ़ने के फायदे और उससे होने वाले जीवन में चमत्कार। शिव पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जिसमें भगवान शिव की महिमा, उनकी लीला, उपदेश और शक्ति बताया गया है। यह ग्रंथ भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है और जीवन के विभिन्न संकटों से मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाता है। इसे पढ़ने और सुनने से कई अलौकिक लाभ भी मिलते हैं और जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आ जाते हैं। और इससे लोग आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो आपके मन में गलत भाव, गलत संगत, गलत काम करने से आप स्वयं अपने आप को रोकने की क्षमता आ जाती है। पहला, आध्यात्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा। शिव पुराण के पाठ से मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, जो ध्यान और समाधि के प्रतीक है। इसे पढ़ने से मन में उत्पन्न नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं और व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित रहता है। दूसरा, संकट और बाधाओं से मुक्ति। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव पुराण का पाठ करता है, उसके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। शिव पुराण में वर्णित महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टकम जैसे पवित्र मंत्रों का जाप करने से गंभीर बीमारी और काल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। तीसरा, पारिवारिक और वैवाहिक सुख। शिव पुराण में माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती का पूरा विवाह का वर्णन है कि कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ। इससे पारिवारिक जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा मिलती है। जो लोग अपने वैवाहिक जीवन में समस्या का सामना कर रहे होते हैं, उन्हें शिव पुराण की कथाओं को पढ़ना और सुनना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और आपस में समझ बढ़ती है और एक जीवन कैसे चलाना है, शादीशुदा जीवन आदमी को, पत्नी को, ये भी उन्हें ज्ञान हो जाता है। चौथा, आर्थिक उन्नति और समृद्धि। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की भक्ति करने से व्यक्ति को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो लोग नियमित रूप से इस ग्रंथ का पाठ करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा से ठीक हो जाती है। व्यापार और नौकरी में आने वाले रुकावटें भी दूर हो जाती है और व्यक्ति की प्रगति का मार्ग खुलता है, क्योंकि शिव सदा सहायता है। भगवान शिव सबकी सहायता करते हैं। वह कोई सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं मांगते, वो तो सिर्फ एक लोटा जल और उसमें काले तिल बस, और हर हर महादेव के जयकारों से ही खुश हो जाते हैं। कर्म और मोक्ष का ज्ञान। शिव पुराण में बताया गया है कि जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। भगवान शिव संहारक माने जाते हैं, यही सृष्टि के संहारक है। ये सृष्टि में जब भी कोई लीला करनी होने तो इस सृष्टि का संहार कर कर उसे पूर्ण बसाते हैं। कहते भी हैं कि भगवान शिव की अगर तीसरी आँख खुल जाए तो इस सृष्टि का सर्वनाश पक्का है, कोई भी नहीं बचेगा, सिर्फ उनका सच्चे भक्त के अलावा। और भक्तों को मोक्ष प्राप्त करने वाला मार्ग भी दिखाते हैं। इसे पढ़ने से व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। छठा, स्वस्थ लाभ और रोगों से मुक्ति। शिव पुराण में अनेक मंत्र और स्रोत है जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र। इससे बड़ी से बड़ी अकाल मृत्यु भी टाली जा सकती है और
इससे आयु भी बढ़ती है। शिव पुराण में रुद्राभिषेक है, जलाभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। इससे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शुद्धि प्राप्त होती है। 7वां ग्रह दोषों का निवारण। जिन लोगों की कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल दोष होते हैं उनके लिए शिव पुराण बहुत लाभकारी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की उपासना करने और रुद्राभिषेक करने से ग्रहों की शुभता, जो आपके जीवन में ग्रहों की अशुभता चल रही है और जो संकट आ रहे हैं वह सब दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख का आनंद और समृद्धि मिलती है। 8वां बुरी आदतों से मुक्ति। जो लोग नशा, क्रोध, अहंकार या अन्य बुरी आदतों में फंसे होते हैं उन्हें शिव पुराण पढ़ने से उनमें सुधार आता है और भगवान शिव की शिक्षा व्यक्ति को संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। 9वां भक्तों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन। शिव पुराण में से पढ़ने से कई चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कई भक्तों के अनुभव बताते हैं कि शिव पुराण पढ़ने के बाद उनके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं स्वयं ही हल हो गई। कुछ भक्तों को आर्थिक लाभ भी मिला, कुछ को संतान सुख प्राप्त हुआ और कुछ ने साध्य रोगों से मुक्ति भी पाई। 10वां ध्यान और साधना में प्रगति। जो लोग आध्यात्मिक साधना में रुचि रखते हैं उनके लिए शिव पुराण अमृत के समान है। इसमें ध्यान, तपस्या और योग का महत्व बताया गया है। इसे पढ़ने से व्यक्ति की एकाग्रता और बढ़ती है और वह अपने लक्ष्य को आराम से प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर इसका यही निष्कर्ष होता है कि शिव पुराण न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी है। इसे पढ़ने से व्यक्ति के जीवन में उन्नति, सकारात्मकता, परिवर्तन आते हैं। समस्याएं और संकट, दुख सब दूर हो जाते हैं। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका अध्ययन करता है उसके जीवन में निश्चय रूप से चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति चाहते हैं तो नियमित रूप से शिव पुराण का पाठ करने लग जाएं, जिससे आपके जीवन में सब संकट दूर हो जाएंगे और आपकी भक्ति भी भगवान शिव के लिए बढ़ेगी और भगवान शिव भी आपका हमेशा ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।